नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। एडवोकेट जमालुद्दीन जुनैदी अल्पसंख्यक के नगर अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। कानपुर विधानसभा का चुनाव करीब आते ही सभी सियासी पार्टियां लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। जनसभाएं चाय की चुस्की के साथ होटलों पर लोगों से बातचीत करना, जनसंपर्क करना नेताओं ने शुरू कर दिया है। ऐसे ही कुछ देखने को रावतपुर स्थित रोशन नगर में मिला, जहां पर समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष जमालुद्दीन जुनैदी का भव्य स्वागत अल्पसंख्यक जिला संगठन मंत्री रेहान रायनी ने पूरी कमेटी के साथ किया। भाषण के दौरान अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष जमालुद्दीन जुनैदी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से अल्पसंख्यकों का वोट नहीं कटेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जनता है। ओवैसी ही भाजपा का एजेंट है। जहां जहां प्रदेश में ओवैसी पहुंचते हैं, केवल भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार जिसका जीता जागता सबूत है। भाजपा सरकार ने केवल जनता को परेशान करने का काम किया है। मॉब लॉन्चिंग के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम किया है। भाजपा सरकार दोबारा न आए, इसलिए समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से 2022 में सरकार बनाकर प्रदेश की गद्दी पर अखिलेश यादव की सरकार लानी है। स्वागत कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर महासचिव गुरप्रीत सिंह सैनी, इमरान रजा, कोषाध्यक्ष मोहम्मद सोएब फारूकी, कुलवंत सिंह, महराज बरकाती, साकिब सैफी, नकीब अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। जमालुद्दीन जुनैदी एडवोकेट है। मैं शहर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का नगर अध्यक्ष हूँ। आज हमारे संगठन से जुड़े हुए रेहान रायनी साहब हैं, जिनको मैंने नगर संगठन मंत्री बनाया था। उन्होंने मेरा स्वागत का कार्यक्रम रखा और इस स्वागत के कार्यक्रम के साथ साथ पब्लिक में जाकर, जनता के बीच जाके जनसंवाद का भी कार्यक्रम हम लोगों ने इसमें शामिल किया, ताकि मैं अपने अखिलेश जी की जो सरकार 2012 से 17 के बीच में रही है, उनके कामों को और भविष्य में जो हम अपना एजेंडा ला रहे हैं 2022 में, उन कामों को जनता के बीच में बता सकें। अपनी योजनाओं को जो आने वाले समय में क्या हम देंगे जनता को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणाएं करी हैं अभी और जो भविष्य में करेंगे, उन सब के योजनाओं के बीच में लाकर यहाँ जनता के बीच में उनको बताने का काम कर रहे हैं। चुनावी माहौल गर्म है, सभी सियासी पार्टी देखिए, हमेशा से समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों का सम्मान किया है, उनको उनका हक दिलाने का काम किया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आईं आज़ादी से लेके आज तक, लेकिन जो काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव और अब श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो काम किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए नहीं किया है। जो जनकारी इनकी योजनाएं थी, अल्पसंख्यकों को नौकरी दिलाने से लेके और तमाम तरीके के रोज़गार मुहैया कराना, ये अल्पसंख्यक लोगों को समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। और भविष्य में भी अखिलेश जी हमेशा से अल्पसंख्यकों के हितैषी रहे हैं और उन्होंने भविष्य में भी ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा है, समाजवादी पार्टी हमेशा से अल्पसंख्यकों के साथ रही है और आप जिन भी नेताजी की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यकों के कितने हितैषी हैं, ये सभी जानते हैं। उनके जो मुस्लिम प्रेम ने बिहार में सरकार बनाने से रोका आरजेडी को, और अब वो वही काम दोहराने के लिए यूपी में आए हैं, ताकि अल्पसंख्यकों को बहका सकें और वोटों का पोलराइजेशन कर सकें और सरकार को, समाजवादी सरकार को बनाने के जो बन रही है उसको रोक सकें। अल्पसंख्यकों में बहुत गुस्सा है कि आजम खान जेल में, उनको अभी तक रिहाई नहीं मिली। देखिए, यादव हाथ रख के बैठे हुए हैं। ऐसा है कि जहाँ तक बात आजम खान साहब की है, आजम खान साहब के ऊपर जो भी फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उनकी ज़मानतों पे काम हो रहा है। चूँकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये जुडिशियली से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर जैसे जैसे जमानतें होती जाएंगी, जैसे जैसे एविडेंस पेश होते जाएंगे, तो उसके बाद ही उनकी रिहाई हो पाएगी। उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं हुआ करता है। फिर भी समाजवादी पार्टी शुरू से लेके आज तक आजम खान साहब के साथ है, उनके परिवार के साथ है। चुनावी दौर चालू, बड़ी बात यह है कि आजम खान साहब हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, उनकी नीतियां साथ रही हैं और उनकी दुआएं साथ रही हैं। आजम खान साहब जब भी जेल से रिहा होंगे, समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि वो चुनाव से पहले हो जाएं, लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि वो चुनाव से पहले रिहा हो, ताकि उनकी जो भी कुरीतियां हैं उसको वो बयान कर सकें, जो उनके साथ जुल्म हुए हैं उसको वो बयान कर सकें। इस वजह से उनकी ज़मानतों पे पाबंदियां हैं
और उनको ज़मानत नहीं दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि उनके ऑप्शन के रूप में बात करी है तो आज़म खान साहब हमेशा से वो परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से हमेशा समाजवादी के साथ हैं, उनकी दुआएं समाजवादी के साथ हैं। उनकी स्थान कोई नहीं ले सकता आज़म खान साहब का। और अभी उनकी वाइफ ने और उनके बेटे ने भी इस बात को बताया, सराहा कि हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे हर कदम पर जो है हमारा साथ दिया है। तो हुआ करता है। अबू आसिम आज़मी साहब का अपना महत्व है। उनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे कोई असर नहीं होगा, वो भी एक बड़े लीडर हैं और अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर भी विश्वास जताया है। वो उनके आने से भी समाजवादी पार्टी के चुनाव रथ को जो है एक धार मिलेगी।